नमस्कार। एलवी साउंड मंच से मैं इंदु दीवान आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी कुछ ही दिन में होली का त्यौहार आने वाला है, तो मेरे मन में आया होली के त्यौहार का एक वीडियो बनाऊँ। होली का त्यौहार हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, अभी तक हम लोग ऐसा समझते थे कि होली का त्यौहार भारतवर्ष और नेपाल का मुख्य त्यौहार है, पर ऐसा नहीं है। होली का त्यौहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसके बहुत से पौराणिक कारण हैं, बहुत से वैज्ञानिक कारण भी है, ऐतिहासिक कारण भी है। सबसे पहले हम इसके पौराणिक कारणों के ऊपर जानते हैं। ये स्टोरी हम लोग सब जानते हैं कि होली का त्यौहार हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए बनाया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप चाहता था कि सब लोग उसको भगवान माने, और उसके राज्य में सब लोग उसको भगवान मानते भी थे। लेकिन उसका खुद का बेटा प्रहलाद जो ये बात मानने से इनकार करता था, वो कहता था कि नहीं, भगवान तो परमात्मा है, कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता, कोई राजा भगवान नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप को ये बात स्वीकार नहीं थी, तो वो उन्होंने उसको बहुत प्रलोभन दिए कि तुम मुझे भगवान मानो। उन जब प्रहलाद ने नहीं माना तो कभी उनको सांप के आगे डाला गया, लेकिन सांपों ने उनको खाया नहीं। फिर उनको गरम खंभे पे लगाया गया। वहाँ पे उन्होंने भगवान एक चींटी का रूप बनाकर आए, खंभे पर चल के दिखाया। प्रहलाद सहर्ष उस खंभे से चिपक गए, लेकिन वो जले नहीं। फिर हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, उसको ये वरदान था कि वह आग में जलेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को आग्रह किया कि तुम मेरे बेटे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाओ, हम अग्नि जला देंगे, तुम तो जलोगी नहीं, ये जल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद उसमें भी बच गया। कहते हैं कि होलिका के पास में एक दुपट्टा था जिसको ओढ़कर बैठने से वह जलेगी नहीं, लेकिन परमात्मा की ऐसी माया चली कि हवा से उड़ के दुपट्टा प्रहलाद के सर पर आ गया और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो ये तो एक कारण होता है। और होली का वर्णन हमारे बहुत सारे पुराणों में भी है। जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र, कथाग्रहाय सूत्र, नारद पुराण, भविष्य पुराण जैसे पुराणों में भी, प्राचीन काल की हस्तलिपियों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। रामगढ़ स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में इसको वसंत उत्सव और कामोत्सव के नाम से जाना जाता है। होली का त्यौहार सिर्फ हिंदू ही नहीं मनाते, मुस्लिम्स भी मनाते हैं। अकबर जोधाबाई का कई जगह चित्र आता है होली खेलते हुए। नूरजहाँ और जहांगीर का भी कई जगह चित्र है होली खेलते हुए। इसके अलावा हमारे बहुत से मंदिरों के चित्रों में, भित्ति चित्रों में भी, दीवारों पर भी इस उत्सव का उल्लेख मिलता है। राजकुमार राजकुमारियों को भी ये खेलते हुए दिखाया जाता है। हमारे हम्पी में भी एक मंदिर है जिसमें भित्ति चित्र में राजा को अपनी गोपियों के साथ, अपनी सेविकाओं के साथ होली की पिचकारी से रंग खेलते हुए दिखाया गया है। श्रीमद् पुराण में भी इस होली के त्यौहार का वर्णन किया जाता है। खाली पौराणिक महत्व हमारे देश में ही नहीं है, विश्व में भी इसका बहुत महत्व है। ग्रीस में एप्पल होली के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पेन में टमाटरों की होली लोग खेलते हैं, वो भी होली का ही एक स्वरूप है। लाओस में यह पर्व नव वर्ष की खुशी के रूप में मनाया जाता है। म्यांमार में इसको जल पर्व कहा जाता है। जर्मनी में भी मनाया जाता है। हंगरी में ईस्टर होली के अनुरूप ही इसको मनाते हैं। अफ्रीका में ओमेना बोगा नाम से इसको मनाया जाता है। पोलैंड में आर्सेना पर लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाब डालकर खेलते हैं। आप होली के पर्व की उपयोगिता यही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना लोकप्रिय पर्व है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान केंजो आमूर ने एक नए इत्र जिसका नाम होली है उसकी घोषणा की है। अब आप समझ सकते हैं कि होली का त्यौहार सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं है, ये पूरे विश्व का है। अब हम आते हैं कि हम होली के त्यौहार में क्या करते हैं। आज मैं बाजार में गई, वहाँ पे मैंने देखा कि उपलों की एक माला मिल रही थी जिसके बीच में छेद था। इसको भरभोलिये कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भरभोलिये क्या चीज़ है। भरभोलिये क्या होता है, बहनें अपनी भाइयों के शुभ कामना के लिए बनाती हैं। होली से कुछ 15 दिन पहले अच्छा मुहूर्त देख के, एकादशी वाले, शुक्ल पक्ष के एकादशी वाले दिन गाय के गोबर से छोटे छोटे उपले बनाती हैं जिसमें छेद करती हैं, क्योंकि उसमें वो रस्सी डालकर उसको पिरोती हैं। गाय का गोबर ही क्यों लिया जाता है। गाय का गोबर इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह त्यौहार जो है गर्मी के आने और सर्दियों के जाने की सूचना देता है।
उस वक़्त बहुत सारे संक्रामक रोगों का बोलबाला होता है और गोबर का उपले जलाने से संक्रामक रोगों से बचाव होता है, मक्खी मच्छर कीटाणु खत्म हो जाते हैं। वो भरबोली उसको कहते हैं जो गाय के गोबर के छोटे-छोटे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। बहनें अपने भाइयों के सिर के ऊपर से वार कर उसको होलिका की अग्नि में दहन कर देती हैं। ये भरबोलिए क्या होते हैं? ये होलिका माता के गहने होते हैं। इसको होलिका माता को पहनाया जाता है और उसके पीछे सांस्कृतिक कारण यही है कि गाय का गोबर जलाने से संक्रामक रोगों से मुक्ति मिलती है। और दूसरी बात है कई-कई जगह इसको जैसे किसी प्रांत में इसको भरबोलिए कहा जाता है, किसी जगह में बड़कूले भी कहा जाता है और बड़कूले भी पीछे भी यही रीज़न है कि गाय के उपले से बनाना। इसके अलावा होली के ऊपर गुझिया बनाने का प्रतिष्ठान है। गुझिया एक विशेष प्रकार की मिठाई होती है जो मावा भरकर मैदे में मिलकर बनाई जाती है और एक दूसरे को खिलाई जाती है। एक दूसरे से शत्रुता भुलाकर उसको एक दूसरे से गले मिला जाता है। अब हम एक बारी की बात है कि कृष्ण भगवान हमेशा यशोदा मैया से कंप्लेन करते हैं कि माँ मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी? तो यशोदा मैया कहती है कि एक काम करो, तुम राधा को भी अपने रंग जैसा बना दो। तो बस कृष्ण भगवान ने उनको रंग लगाने के लिए चले, तभी से ये होली का पर्व मनाया जाने लगा। जब कृष्ण भगवान ने राधा को रंग लगाया तो ये त्यौहार मनाया जाने लगा। अब रंग उस ज़माने में, जिस ज़माने में होली का त्यौहार शुरू हुआ था, सब नेचुरल रंग होते थे। टेसू, पलाश, हरसिंगार ये लगाने से क्या होता था, हमारी स्किन में शाइनिंग होती थी, स्किन में गर्मियों सर्दियों की जो शुष्कता होती थी उससे राहत मिलती थी और गर्मियों के आगमन में के लिए जो सर्दियों में धूप में बैठ कर त्वचा काली हो जाती थी, वह त्वचा में निखार आ जाता। इसका एक कारण यही है। अब और इस प्रकार हम देखते हैं कि होली का त्यौहार उसका त्यौहार अपना पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक सब तरीके का महत्व अपने पास से लिया हुआ है। बॉलीवुड ने भी होली के त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाया। बहुत सारी पिक्चरें ऐसी हैं पुरानी पिक्चरों में, नवरंग, सिलसिला, रंग बरसे भीजे गोरी का लाल और कई पिक्चरें ऐसी हैं जिसमें होली का वर्णन मिलता है। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस होली के पर्व में हम सब लोग मिलकर एक संकल्प करें कि जैसे होलिका की अग्नि में सारे उपले जलाते हैं, सारी चीज़ें जलाते हैं, अपना राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य से भुलाकर सबको गले लगाएं, सबके साथ प्रेम का वातावरण रखें, प्रेम की मिठाई खिलाएं, प्रेम के बीज बोएं ताकि संसार में सब तरफ प्रेम का बोलबाला हो, प्रेम का उत्सव ये यूं ही चलता रहे। ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।